वीवर्स एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर लोगों के क्लोन्स बनाए जाते थे, यानी कि अगर किसी का किडनी खराब है तब वो अपने क्लोन से बिना किसी डर के किडनी ले सकता है। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट कितने खतरनाक और जानलेवा हो सकते हैं, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें लिंकन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोट पर एक अनजान लेडी के साथ एंजॉय कर रहा था, पर तभी लिंकन को अचानक से पानी में कोई खींचने लगता है। लिंकन तो बहुत ज्यादा डर गया था, पर तभी थोड़ी देर बाद लिंकन की आंख खुल जाती है, यानी कि वो कोई डरावना सपना ही देख रहा था। अब लिंकन उठकर अपने व्हाइट कॉस्ट्यूम पहन लेता है, पर जब वो बाहर गया तो बाकी सारे लोगों ने भी सेम टू सेम व्हाइट कपड़े पहने थे। दरअसल ये सारे लोग एक अलग ही प्राइवेट फैसिलिटी में मौजूद होते हैं जो कि एक सुनसान आइलैंड पर स्थित था। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलने के कारण वो अब रहने लायक नहीं रह गई थी, इसीलिए बचे हुए सारे लोगों को इस फैसिलिटी में रखा जाता था। वहाँ पर तो हर दिन एक लॉटरी टिकट निकाली जाती थी और अगर जो भी वो टिकट जीत लेता तब फैसिलिटी वाले उन्हें एक बहुत ही अच्छे आइलैंड पर भेज देते थे, और वो आइलैंड तो जन्नत से कम नहीं था। अब यहाँ लिंकन अपनी एक फ्रेंड जॉर्डन से मिलता है। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे, पर उस फैसिलिटी के कुछ कड़े नियम होते हैं, जैसे कि एक लड़का और लड़की कभी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, इसीलिए अब वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब लिंकन डॉक्टर मैरिक के पास आ गया था जो इस पूरी जगह की देख रेख करते थे। डॉक्टर मैरिक लिंकन की उस सपने के बारे में पूछते हैं जो वो लगातार कुछ दिनों से देखता आ रहा है। लिंकन ने तो डॉक्टर मैरिक को सारी बातें बता दी। डॉक्टर मैरिक पता नहीं क्यों एकदम से परेशान लगते हैं, और अब वो लिंकन के बॉडी को अच्छे से एनालाइज करने के लिए उसके बॉडी में छोटे छोटे रोबोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। इसके बाद लिंकन वहाँ से चला गया था। लिंकन तो हमेशा अपने काम से छुट्टी मारकर वहाँ के एक टेक्नीशियन मैक्स से जाकर मिलता है। मैक्स तो लिंकन के साथ बैठकर बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था, और वो दोनों तो बहुत ही कम टाइम में अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। एक दिन लिंकन को उस जगह पर एक छोटा सा इंसेक्ट दिखाई देता है। लिंकन ने उस इंसेक्ट को एक जगह पर कैद कर लिया होता है, पर वो एक बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि अगर अर्थ की बाकी सारी जगह रहने लायक नहीं रह गई हैं, तब ये इंसेक्ट जिंदा कैसे है। लिंकन तो ये सारी बातें जाकर जॉर्डन को बता देता है, लेकिन जॉर्डन तो लिंकन की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अब यहाँ जो जो लॉटरी जीतता जा रहा था उसे आइलैंड पर ट्रांसफर कर दे रहे थे, और अब एक दिन जॉर्डन की भी लॉटरी लग जाती है। जॉर्डन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, पर लिंकन तो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसे जॉर्डन की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, और उस रात तो लिंकन को नींद ही नहीं आती। वो फिर उसी इंसेक्ट के पास चला जाता है जिसे उसने कैद किया था, और अब लिंकन उसे आजाद कर देता है। लिंकन तो उस इंसेक्ट का पीछा करने लगा था, और अब लिंकन वहाँ पर डरा देने वाली चीजें देखता है। वहाँ पर तो एक प्रेग्नेंट लेडी मौजूद थी जो कि कुछ टाइम पहले लॉटरी जीती थी, लेकिन अब वहाँ की नर्स लेडी का बच्चा निकालती है, और इसके बाद पता नहीं क्यों उस लेडी को जान से मार देती है। नर्स ने उस लेडी का बच्चा एक दूसरे लेडी को दे दिया था, और सच में इस लेडी का चेहरा उस प्रेग्नेंट लेडी से सेम टू सेम मेल खा रहा था, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हो। लिंकन ये सारी चीजें एकदम साफ साफ देख पा रहा था। वहाँ पर तो और भी लोग मौजूद होते हैं जिनके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, और ये सारे लोग लॉटरी जीत कर यहाँ पर आए थे। इसीलिए अब लिंकन तुरंत जॉर्डन के पास भागा चला जाता है, क्योंकि लिंकन को इस बारे में पता था कि जॉर्डन का भी यही हाल होने वाला है। इसीलिए अब लिंकन जॉर्डन को लेकर तुरंत यहाँ से निकलना चाहता था। वो दोनों तो इस फैसिलिटी से भागने लग जाते हैं, पर अब डॉक्टर मैरिक को सीसीटीवी से पता चल गया था कि जॉर्डन और लिंकन इस जगह से भागने का ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए अब डॉक्टर मैरिक ने अपने सारे आदमियों को उन दोनों के पीछे लगा दिया था। लिंकन और जॉर्डन भागते भागते एक ऐसी बड़ी सी लेबोरेटरी में आ गए थे ना, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे थे। वो सारे लोग जिंदा तो होते हैं पर हिल नहीं पा रहे थे, और अब जाकर लिंकन को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। दरअसल डॉक्टर मैरिक ही इन सारी चीजों के पीछे था जो लकी ड्रॉ निकालकर इलीगली हम सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन अब जॉर्डन और लिंकन काफी कोशिश करने के बाद उस पूरी फैसिलिटी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो भी देखा वो एकदम अविश्वसनीय था। अर्थ पर तो कोई भी पॉल्यूशन फैली ही नहीं थी, सारी चीजें जैसी होती हैं वैसी ही मौजूद थी, यानी कि डॉक्टर मैरिक ने उन सभी से सब कुछ झूठ कहा था। इसीलिए अब जॉर्डन और लिंकन बिना रुके तेजी से भागने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर मैरिक ने बाकी सभी में ये खबर फैला दी थी कि लिंकन और जॉर्डन इन्फेक्टेड हो गए हैं, और अब उन्हें तुरंत ढूंढकर मार दिया जाएगा। डॉक्टर मैरिक ने तो बिना किसी को बताए एक रॉबर्ट नाम के किलर को जॉर्डन और लिंकन को मारने के लिए भेज दिया था। यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों लगातार रेगिस्तान में आगे बढ़ते रहते हैं। जॉर्डन और लिंकन तो अर्थ की अलग अलग चीजों को देखकर एकदम शॉक हो जा रहे थे, क्योंकि उस फैसिलिटी में उन्हें कुछ करने ही नहीं दिया जाता था, और अब ये पूरा अर्थ उनके लिए एकदम नया होता है। लिंकन अब एक पास ही वाले रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर वो लिटरली मैक्स से मिल रहा था। पहले तो लिंकन मैक्स पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि मैक्स को सारी बातें पहले से ही पता थी, पर उसने लिंकन को कुछ भी नहीं बताया।
थोड़ी देर झगड़ने के बाद मैक्स जॉर्डन और लिंकन के सामने आराम से बैठ जाता है और अब वो उन्हें सारी बातें एकदम क्लियरली बताने लगा था। मैक्स ने लिंकन को बताया कि उस फैसिलिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं वो असली इंसान नहीं बल्कि क्लोन्स हैं। दरअसल डॉक्टर मैरिक ने अपनी प्राइवेट कंपनी का यूज करके सारे बड़े बड़े लोगों के डीएनए से बहुत सारे क्लोन्स बनाए, जिससे रियलिटी में अगर किसी के भी बॉडी पार्ट्स खराब हो जाएं तो वो अपने अपने क्लोन्स के बॉडी पार्ट्स किसी भी टाइम पर ले सकते थे। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ अमीर आदमियों के लिए बनाई गई थी, यानी कि डॉक्टर मैरिक ने सभी लोगों से सब कुछ झूठ कहा था। ना ही वहाँ पर कोई लॉटरी टिकट होती थी और ना ही उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाता था। मैक्स ने तो जॉर्डन और लिंकन की भी असली इंसानी अवतार के बारे में बताया था, जैसे कि जॉर्डन जिस इंसान की क्लोन थी वो रियल लाइफ में एक बहुत ही बड़ी सिंगर होती है, जिसका कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए उन लोगों ने जॉर्डन को लॉटरी टिकट दिलवाई थी, जिससे कि वो जॉर्डन के बॉडी पार्ट्स उस सिंगर के बॉडी में डाल सके। वहीं लिंकन का इंसानी अवतार न्यूयॉर्क में रहता था, जिसका नाम टॉम होता है। इसीलिए अब लिंकन और जॉर्डन ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने असली अवतार के पास जाकर डॉक्टर मैरिक के बारे में सारी बातें बता देंगे। मैक्स तो इसमें जॉर्डन और लिंकन की बहुत मदद करता है। मैक्स ने उन्हें कुछ पैसे और न्यूयॉर्क जाने के टिकट्स भी दिए थे। पर अब जॉर्डन और लिंकन के जाने के बाद रॉबर्ट, जिसे कि डॉक्टर मैरिक ने लिंकन को मारने के लिए भेजा था, वो मैक्स को पकड़कर जान से मार देता है और अब रॉबर्ट के सभी आदमी जॉर्डन और लिंकन के पीछे पड़ गए थे। लिंकन जॉर्डन के साथ मिलकर उनसे बचते हुए कैसे भी करके न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है और अब बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद लिंकन अपनी रियल इंसानी रूप टॉम के पास पहुंच गया था। वो टॉम को डॉक्टर मैरिक और उसकी पूरी लेबोरेटरी के बारे में सारी बातें बता देता है। इसके बाद लिंकन को पता चला कि टॉम की किडनी खराब हो चुकी है और इसीलिए अब उसने अपने क्लोन यानी कि लिंकन के बॉडी से किडनी निकालने का सोच लिया था। पर तभी भी टॉम लिंकन की मदद करने के लिए मान जाता है, हालांकि वो लिंकन से झूठ बोल रहा था और अब उसने देखते ही देखते डॉक्टर मैरिक को ये सारी बातें बता दी होती हैं कि उसका क्लोन लिंकन यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन अब लिंकन को भी ये सारी बातें पता चल गई थी और जब रॉबर्ट अपने आदमियों के साथ लिंकन को पकड़ने आया था तब लिंकन और जॉर्डन एक जगह पर छुप जाते हैं, जिससे कि रॉबर्ट को लग रहा था कि टॉम ही असली लिंकन है। इसीलिए रॉबर्ट के आदमी टॉम को ही मार देते हैं और उसे अपने साथ पकड़कर लेकर चले जाते हैं, यानी कि लिंकन और जॉर्डन अब पूरी तरीके से सेफ थे। अब यहाँ डॉक्टर मैरिक अपने बाकी क्लोन्स के ऊपर काम करता रहता है। उसे डर था कि जैसे लिंकन की थिंकिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वैसे ही बाकी क्लोन्स भी ना बन जाएं और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर मैरिक अपने सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देता है, क्योंकि ये सारे क्लोन्स तो वो बाद में भी बना सकता था और अब वो बाकी सभी लोगों से ये वादा करता है कि वो बहुत सारे लोगों को लॉटरी टिकट दिलवाएगा, यानी कि वो सब एक एक करके मरने वाले थे। पर अब जॉर्डन और लिंकन को ये सारी बातें पता चल गई थी और वो दोनों इस तरह अपने सभी साथियों को मरने नहीं दे सकते थे। इसीलिए जॉर्डन और लिंकन ने ये डिसाइड किया कि वो डॉक्टर मैरिक के फैसिलिटी में घुसकर वहाँ के एक मेन जनरेटर रूम को ब्लास्ट कर देंगे और अब लिंकन टॉम बनकर उस फैसिलिटी में चला जाता है। जॉर्डन भी जानबूझकर उस फैसिलिटी में अपने आप को सरेंडर कर देती है, जिससे कि डॉक्टर मैरिक को जरा भी शक न हो और अब यहाँ लिंकन पूरे फैसिलिटी में घूमकर जनरेटर रूम सर्च करने लगता है। लेकिन अब तो डॉक्टर मैरिक को इस बारे में पता चल जाता है कि लिंकन की बॉडी जो रॉबर्ट लाया था वो असल में लिंकन का इंसानी अवतार टॉम है और अब डॉक्टर मैरिक भी गन लेकर लिंकन का पीछा करने लगता है। यहाँ लिंकन को जनरेटर रूम मिल गया था और अब वो उस जगह के चारों ओर बॉम्ब लगा देता है, पर डॉक्टर मैरिक वहाँ सही टाइम पर पहुंचकर लिंकन को मारने लग जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों में एक बहुत ही घमासान फाइट चालू हो जाती है, पर अब लिंकन ने बड़ी चालाकी से वहाँ के बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अब वो पूरी फैसिलिटी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। लिंकन ने तो स्मार्ट वर्क करके डॉक्टर मैरिक को भी जान से मार दिया होता है और अब लिंकन के साथ बाकी सारे क्लोन्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब देखते ही देखते उस फैसिलिटी के बाहर चले गए थे और तभी रियलिटी उन सभी के सामने आ जाती है। उन्हें भी पता चल गया था कि वो एक डेडली एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुके थे, पर अब सारी चीजें ठीक हैं। अब वो सब अलग अलग जगह जाकर अपनी लाइफ आराम से जी सकते थे। वहाँ पर लिंकन और जॉर्डन भी मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद लिंकन रियलिटी में जॉर्डन के साथ एक बोट पर मजे करता रहता है, यानी कि उसका स्टार्टिंग में देखा हुआ सपना अब पूरा हो चुका था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।